आइए कुछ जाने उससे पूर्व इन पंक्तियों में बहुत सुंदर भाव है कि हर इंसान के जिंदगी में देने के भाव होने चाहिए, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में क्या करते हैं? बोलिए, लेते ही लेते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि ले रहे हो तो कभी दो भी सही, दोगे तभी तो पाओगे, दोगे तभी तो मिलेगा। इसलिए देने का भाव हमारी जिंदगी में होना ही चाहिए। सूरज हमें रोशनी देता, सूरज हमें रोशनी देता, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो कुछ हमें मिला प्रभु से, उसे बांट कर खाना सीखे, उसे बांट कर खाना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, उसे बांट कर खाना सीखे, उसे बांट कर खाना सीखे। चंदा हमें चांदनी देता, बादल बरसाते पानी, अग्नि सबकी रोटी सेके, माँ देती है गुड़धानी। हम भी तो कुदरत के बच्चे, हम भी तो कुदरत के बच्चे, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, उसे बांट कर खाना सीखे, उसे बांट कर खाना। सूरज हमें रोशनी देता, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो कुछ मिला हमें प्रभु से, उसे बांट कर खाना सीखे, उसे बांट कर खाना सीखे। सरवर सबकी प्यास बुझाता, तरवर देते हैं छाया। जहर पी गए खुद शिव शंकर, अमृत जग को लौटाया। जहर पी गए खुद शिव शंकर, अमृत जग को लौटाया। देव ना सही मानव बनकर, देव ना सही मानव बनकर, दुनिया को कुछ देना सीखे। देव ना सही मानव बनकर, दुनिया को कुछ देना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, उसे बांट कर खाना सीखे, उसे बांट कर खाना सीखे। जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाए, भूखे को भोजन देवे। सड़कों पर रहने वालों को रहने को छप्पर देवे। सड़कों पर रहने वालों को रहने को छप्पर दे। अंधे बहरे गूंगों को हम नया सवेरा देना सीखे। अंधे बहरे गूंगों को हम नया सवेरा
देना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, उसे बांट कर खाना सीखे, उसे बांट कर खाना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, उसे बांट कर खाना सीखे, उसे बांट कर खाना सीखे, उसे बांट कर खाना सीखे, उसे बांट कर खाना सीखे। दोन गोष्ट सोडून पुढे पहा, मागे नाही। दोन गोष्ट सोडून पुढे पहा, एक मोठेपणा आणि दुसरे खोटेपणा। एक मोठेपणा आणि दुसरे खोटेपणा। चलिए आज कुछ बात आपसे पूछ ही लेते हैं। इंसान के जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत कौन सी होती है? आपने भी अपनी जिंदगी में क्या कमाई है? बोलिए। आप तो ऐसे चुप बैठे जैसे कोई इनकम टैक्स वाला पूछ रहा है कि भाई बता तेरे पास कितना जमा है। सारी जिंदगी हर इंसान अपनी जिंदगी में क्या बटोरता है जी? दौलत कमाता है। और वो ऐसी दौलत का नशा होता है जो कभी उतरने का नाम ही नहीं लेता। उसका सुरूर ऐसा छाया होता है जो कभी उतरता ही नहीं। जैसे कोई इंसान कार में कहीं जा रहा था और अचानक उसका जोरदार एक्सीडेंट हो गया, कार चकनाचूर हो गई, लेकिन फिर भी वह इंसान सकुशल जिंदा बाहर निकल के आया। किसकी बदौलत? जिंदा बाहर निकल के आया किसकी बदौलत? 4 मंजिल भवन से कोई बंदा गिर गया अचानक और लगा लोगों की कि बस राम नाम सत्य। ये बात बड़ी अच्छे से पता है जी। राम नाम सत्य हो गया, भगवान को प्यारा हो गया। और ये चीज मुझे समझ में नहीं आती, हर बंदा इस वर्ड का यूज करता है कि भगवान को। तो भगवान को क्या मुर्दे लोग ही प्यारे होते हैं क्या? जब भी हम यूज करते हैं भगवान को प्यारा हो गया जी, भगवान को प्यारा हो गया जी, तो समझ ही नहीं आता। कोई इंसान हॉस्पिटल में एडमिट है, सीरियस कंडीशन है, आप बाहर खड़े हैं, सर्जरी चल रही है और बीच में ही डॉक्टर बाहर आया और आपने पूछा कि हमारे स्वजन का ऑपरेशन चल रहा है, सर्जरी चल रही है, क्या हालात है? और उसने कहा बात बिगड़ भी सकती है, इसको कोई एक ही चीज बचा सकती है। कौन सी चीज? बोलिए। जब सारी दौलत बेकार हो जाती है तब इंसान की जिंदगी में दुआ की दौलत ही काम आती है। और वो ऐसी दौलत है जहां दवा भी काम ना करे, वहां पर क्या करती है? दुआ काम करती है। जिंदगी में और कुछ कमाई हो या ना हो, मगर दुआ को कमा ही लेना। और कहते हैं कि दुआ की दौलत कमाने के लिए सबसे पहले शुरुआत होगी प्रणाम से। किससे होगी जी? जब भी हमारा सर किसी बड़ों के आगे झुकेगा, आशीर्वाद लेंगे, तो उनके शब्द क्या होंगे? आप लेते हैं या देते हैं, पहले ये नक्की कर लीजिए। पता ही नहीं है कि क्या आशीर्वाद मिलता है। जब हमारा मस्तक उनके श्री चरणों में झुकेगा, हम अपने बड़े बुजुर्गों के आगे हमारा सर झुकेगा, माता पिता के आगे, गुरुजनों के आगे हमारा मस्तक झुकेगा, तो क्या आशीर्वाद मिलेगा? भगवान तुम्हारा
भला करे। सबसे पहली लाइन जो निकलेगी वह यही लाइन होगी कि बेटा भगवान तुम्हारा भला करे, सुखी रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो और दीर्घायु हो। ऐसे वर्ड्स बड़ों के मुख से निकलेंगे, ऐसे शब्द निकलेंगे। लेकिन आज हमारा युवा वर्ग वेशन और फैशन में इस कदर डूब गया है कि बड़ों के आगे झुकने में भी क्या आती है, क्या आती है? शर्म महसूस करते हैं कि महाराज साहब हमें शर्म आती है। मैं आपसे कहूं, माँ बाप के चरणों में झुकने में तो शर्म आती है, पत्नी के सामने प्रेम प्रदर्शित करने में शर्म नहीं आती, तब प्यार का इजहार करने में शर्म नहीं आती। हो सकता है कि बात कड़वी लगे, लेकिन सत्य तो सत्य ही होता है, तब हमें शर्म महसूस नहीं होती। लेकिन जब बूढ़े माइतों के आगे, हमारे बुजुर्गों के आगे हमें झुकना हो, तब हम क्या महसूस करते हैं? शर्म महसूस करते हैं। लेकिन वे लोग भूल जाते हैं कि जिस दौलत के पीछे भाग रहे हैं वह दौलत तो एक दिन यहाँ पर रह जानी है, और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद की दौलत हमेशा हमारी जिंदगी में काम आनी है। क्योंकि प्रणाम के अच्छे होते हैं परिणाम, प्रणाम के अच्छे होते हैं परिणाम। और आजकल तो रिमोट कंट्रोल का युग है। प्रणाम भी कैसे करते हैं जी? कैसे करते हैं जी? बताइए बताइए, कैसे करते हैं जी? सब लोग घुटने को हाथ लगाते हैं, और वो एक बहू को भी देखते हैं कि वो भी सासू माँ के कहाँ हाथ लगाती है, पर उसको दुआ दीजिए। क्यों? क्योंकि वो कहती है प्यारी सासू माँ घुटने का दर्द हमको दे दो। क्या कहती है? घुटने का दर्द हमको दे दो, चाहे आशीर्वाद दो या ना दो। रिमोट कंट्रोल जैसे प्रणाम आ गए हैं कि बस मुजरो सा प्रणाम सा। प्रणाम तो वह होता है जो पंचांग नमाकर किया जाता है, और कहते हैं कि जिंदगी में 3 लोगों के आगे पंचांग नमाकर प्रणाम करना चाहिए। सबसे पहले हमारे परमात्मा, फिर हमारे गुरुजन, और फिर होते हैं माँ बाप। इन तीनों के आगे कैसे प्रणाम करना चाहिए? पंचांग नमाकर प्रणाम करना चाहिए। बस ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए। और उसका रियल प्रैक्टिकल मेरे गुरुदेव श्री, आप देखिए मेरे गुरुदेव श्री, मतलब समझ गए मैं किसकी बात कर रही हूँ? अजी एक बार नाम लीजिए, किसकी बात कर रही हूँ? क्या बात है, सबको पता है। मेरे गुरुदेव श्री का देखिए, आप जब बड़े गुरुदेव श्री जी पधारते, आज आप गौर से देखिएगा, इस प्रक्रिया को गौर से देखिएगा कि जब बड़े गुरुदेव श्री पधारते हैं तब मेरे गुरुदेव दोनों हाथ जोड़ के, घुटने को नमा के और अपना मस्तक उनके श्री चरणों में क्या करते हैं? झुकाते हैं। इसे कहते हैं पंचांग प्रणाम। ये होता है कि पंचांग नमाकर हम अपने आप को गुरुजनों के चरणों में क्या कर देते हैं? समर्पित कर देते हैं। और जब हम प्रणाम करते हैं तो उनके आशीर्वाद का हाथ अपने आप हमारे मस्तक पर, आप तो मस्तक तक आने का मौका ही नहीं देते, बेचारे हाथ करे तब तक तो आगे निकल जाते हैं, उतना तो वेट ही हमसे नहीं होता है। तो जब भी बड़ों के आगे हम प्रणाम करें तो पंचांग नमाकर प्रणाम करें, तभी तो हमें दुआ की क्या मिलेगी? दौलत। तभी तो हमें दुआ की दौलत मिलेगी। आपने अपने बेटे के नाम 5 करोड़ का बंगला कर दिया, कितने करोड़ का जी? अगले भाव में कुछ मिलेगा? यस या नो? यस या नो? इतना धीरे क्यों बोल रहे जी? यस या नो? आपने अपनी बिटिया की शादी में 1.5 करोड़ का दहेजा दिया, आपने दहेज दिया, अगले भाव में कुछ मिलेगा? यस या नो? नहीं मिलेगा। आपने अपनी ज्वेलर्स की बड़ी दुकान, कपड़े की बड़ी दुकान बेटों के नाम कर दी, अगले भाव में कुछ मिलेगा या नहीं? यस या नो? कुछ भी नहीं। अरे आप तो देते जा रहे हैं, फिर भी अगले भाव में कुछ नहीं मिलेगा। आपने अपनी प्राण प्यारी पत्नी, जिसके लिए दिवाली पर क्या खरीदा? क्या खरीदा जी? अब इधर उधर मत देखिए, क्या खरीदा जी? डायमंड सेट खरीदा, जैसा पसंद था वैसा खरीदा, अगले भाव में कुछ मिलेगा या नहीं? यस या नो? कुछ भी नहीं मिलेगा। वहीं पर आपने
रास्ते चलते हुए कोई गरीब बच्चा बैठा था और आपकी गाड़ी में पार्ले जी का 5 रुपए का पैकेट पड़ा था और निकाल के उस बच्चे को आपने दे दिया, इसके बदले अगले भाव में कुछ मिलेगा या नहीं? यस या नो? कमाल है जी। जहां पर 3 करोड़ का फ्लैट नाम कर दिया, डायमंड सेट दिलवा दिया, ज्वेलरी की दुकान कर दी, उसके बदले कुछ भी नहीं मिला। और कितने रुपए का पार्ले जी का? कितने रुपए का जी? 5 रुपए का केवल बिस्किट का पुड़ा दे दिया और उसके बदले आपको गारंटी है कि अगले भाव में हमें मिलेगा। आपने अपने बच्चों के नाम, परिवार के नाम तो बहुत कुछ किया है, लेकिन यदि वही धन आपने किसी तीर्थ में लिखवाया, किसी अच्छी जगह पर लिखवाया, दान किया, पुण्य किया, वहां पर गुरुजनों का आदेश हुआ कि यहाँ पर आपको अपने धन का सदुपयोग करना है, अगले भाव में मिलेगा या नहीं? यस या नो? यस या नो? यस, 101% कि वह दान किया हुआ हमें अगले भाव डेफिनेट मिलेगा, और उतना नहीं, उससे बढ़कर मिलेगा, उससे बढ़कर मिलेगा। कहते हैं कि आजकल प्रणाम बड़े अल्ट्रा मॉडर्न हो गए हैं। जब कोई बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होती है, तभी जाके क्या किया जाता है? प्रणाम किया जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है। और तब बड़े बुजुर्गों को पता चलता है कुछ ना कुछ, बड़े बुजुर्ग भी बोल रहे हैं हमारे कि कुछ ना कुछ खास है, तभी आज क्या किया जा रहा है? प्रणाम किया जा रहा है। कोई खास त्योहार होगा, दिन होगा। लेकिन जिंदगी में एक आदत को आज से अपना लीजिए कि हमारी सुबह की शुरुआत किससे होगी? बड़ों के आशीर्वाद से होगी, प्रणाम से होगी। आप देखते हैं कि मोबाइल जब चलते तो पहले उसमें 1 GB, 2 GB, 5G, 6G, और अब तो कहते हैं कि मार्केट में 5G लॉन्च हो चुका है और 6G आने की क्या है? तैयारी है। जब आप हिल स्टेशन वगैरह जाते हैं तो वहां पर क्या नहीं मिलता? नेटवर्क नहीं मिलता, और उसलिए आप बहुत परेशान हो जाते। यहाँ पर भी कई भाई लोग आते तो बाहर मोबाइल लेके घूमते हैं कि हमारा सब यहाँ पर भी क्या नहीं मिलता? नेटवर्क नहीं मिलता है, परेशानी होती है। लेकिन आज मैं आपको 4G का फॉर्मूला दे रही हूं। वो ऐसा फॉर्मूला है कि नेटवर्क कभी भी सबको चाहिए। हाँ, मोबाइल तो सबको पसंद है जी, मोबाइल किसे पसंद नहीं है जी। 4G का फॉर्मूला इतना जोरदार है कि आप जंगल में भी चले जाए, वहां भी नेटवर्क नहीं जाएगा। 101% वहां पर भी वो आपका साथ निभाएगा। और उसका पहला जी है प्रभु जी, दूसरा जी है गुरु जी, तीसरा जी है पिताजी, और चौथा जी है, हो गया 4G का फॉर्मूला। और ये ऐसे जी है कि जिंदगी में कहीं भी चले जाओ, कभी भी आपका नेटवर्क जाने वाला नहीं है। मोबाइल का नेटवर्क तो चला जाएगा, लेकिन ये फार्मूला का जो जी है वह कभी भी जाने वाला नहीं। चलिए एक छोटी सी घटना का जल्दी जल्दी आनंद लेते हैं। इतिहास की, पुराणों की यह घटना है। एक महान ऋषि हुए जिनका नाम था मार्कंडेय ऋषि, जिनका आश्रम गांव से बाहर था, नदी किनारे पे था। उनका अपना एक नियम कि जो कोई भी आए वो मेरे आश्रम से भूखा न जाए, प्यासा न जाए, और जो भी आश्रम में आता दिल खोल के स्वागत करते। उनकी वाणी इतनी मीठी वाणी थी, बिल्कुल मेरे गुरुदेव की तरह। इतने मीठी वाणी के वे मालिक थे कि आए हुए बंदे की थकान भी दूर हो जाती थी, उसे रास्ते की थकान भी महसूस नहीं होती थी। उनका एक 10 वर्ष का बेटा मार्कंडू, जिसका नाम था, वह भी संत मुनियों की सेवा में जुटा हुआ रहता था। एक दिन एक बुजुर्ग महात्मा आए, वह मार्कंडू उन्हें भोजन परोस रहा था। ऋषि की आंख उस बच्चे से मिली, बच्चे की आंख ऋषि से मिली, तो ऋषि ने कहा कि जा, जहां पर तेरे पिताजी है फटाफट बुला के ला। दौड़ा दौड़ा गया, उसे लगा शायद सम्मान में, सत्कार में कुछ त्रुटि रह गई है।
कुछ गलती हो गई है और शायद ये वृद्ध सन्यासी मेरे पिताजी के पास क्या लगाएंगे, शिकायत लगाएंगे, अभी डांट पड़ेगी। तुरंत गया, बुला के लाया। मार्कंडेय ऋषि आए, कहा कि प्रभु कोई गलती हो गई, मेरे बच्चे से कोई असाधना हो गई, उसके लिए करबद्ध होकर मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। कहा कि नहीं नहीं, मुझे तो यह कहना था, यह जो तेरा बालक है आज से ठीक 6 महीने के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। इकलौता लड़का, कोई भी माँ बाप अगर ऐसा सुन ले तो आखिर दिल में वेदना तो होगी। कहा कि तुझे जो भी इसकी व्यवस्था करनी है, दान पुण्य कराना है, पुण्य कमाना है, कुछ वेद पढ़ाने अभी से पढ़ा ले, 6 महीने के बाद ठीक ये मृत्यु की गोद में समा जाएगा। ऋषि तो ऐसा कहकर चले गए। मार्कंडेय ने सोचा कि जो लिखा है उसे मिटा तो कोई नहीं सकता। अब मैं कौन से आगम पढ़ाऊं, कौन से वेद पढ़ाऊं, कौन से शास्त्र पढ़ाऊं, क्या क्या करूं, क्योंकि उम्र तक केवल 6 महीने की है। पता नहीं उन्हें क्या जचा। उन्होंने कहा कि बच्चे तूने भी सुन लिया है कि 6 महीने बाद तेरी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो इससे अच्छा तू एक काम कर कि जो भी हमारे आश्रम में आगंतुक आए सबके चरण छूकर, मस्तक टिकाकर तू उनके क्या कर, प्रणाम कर। क्योंकि बड़ों के आगे जब हम घुटने टिका देते हैं तो जिंदगी में किसी के आगे घुटने टिकाने की नौबत नहीं आती है। उस बच्चे ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। जो भी आता सबके आगे मस्तक झुकाता, पंचांग नमाकर सबका अभिवादन करता। अब रह गया केवल 1 दिन, बस उसके बाद मृत्यु तय थी, उसे बदला नहीं जा सकता था। उतने में उनके यहाँ पर 7 ऋषि आए, जिनके नाम से तारे हम कहते हैं ना आकाश में कि ये 7 तारे, वे ऋषि खुद चलकर आश्रम में आए। और बच्चे की वही आदत, क्या करना, पहले प्रणाम करना, अभिवादन करना। जैसे ही पहले ऋषि के पास गया उनके मुंह से निकला शतायु भव। दूसरे ऋषि के पास गया और निकला शतायु भव। तीसरे के पास, 5वें के पास, 6ठे के पास और 7वें ऋषि के पास पहुंचा। और जैसे ही वो बोलने वाले थे और कहा श, और रुक गए, कहा घोर अनर्थम। बस 1 घंटे के बाद इसकी मृत्यु तय है। हमारा आशीर्वाद क्या जाएगा, निष्फल जाएगा। सारे ऋषियों ने कहा हमें तो पता ही नहीं था और हमने क्या आशीर्वाद दे दिया, शतायु भव। कहा कोई दिक्कत नहीं। बच्चे को लिया और सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। और बच्चे की क्या आदत, प्रणाम करने की। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया शतायु भव। ऋषि बोले महाराज क्या करते हो, जो गलती हमने की वही गलती आपने कर दी। अब तो केवल 15 मिनट बाद इसकी मृत्यु तय है। इतने में ढूंढते ढूंढते कौन पहुंचे जी, ढूंढते ढूंढते यमराज पहुंचे। और बच्चे की वही आदत, जाके सर झुकाया और यमराज ने भी बोल दिया शतायु भव। ब्रह्मा जी बोले वाह जी वाह यमराज, जिसे लेने के लिए आए उसे ही क्या वरदान दे दिया, शतायु भव। ब्रह्मा जी अपने आसन से खड़े हुए और कहा कि जाओ इस बालक को धरती पर लेकर जाओ और संदेशा दे दो पूरी दुनिया को कि प्रणाम में यह ताकत है कि 100 साल का आयुष्य इसके नाम पर कर दिया जाता है। इतनी ताकत एक प्रणाम में होती, इसलिए कहते हैं कि अच्छे होते हैं प्रणाम के परिणाम। और आप भी चाहते हो कि 100 साल जियो, तो उसके लिए आज से क्या करो, क्या बात है जी, उसके लिए प्रणाम शुरू कर दीजिए बस इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शांति।